ओम शांति। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक भक्त था जो भगवान के प्रति उसका बहुत विश्वास था, निश्चय था और भक्ति इतनी करता था कि वो हर समय भगवान के बिना कहीं भी नहीं जाता था। इतना भगवान के प्रति विश्वास और अच्छा बोलता था, सबके प्रति शुभ भावना रखता था, बहुत अच्छा था। सब लोग बाग उसको कहते थे भगत जी। कुछ दिन बाद जब उस गांव में एक बंद टूट गया तो वहां पानी उस गांव में आने लगा। तो पानी आने लगा तो वो गांव में सूचना दी गई कि भाई इस गांव को खाली कर दो क्योंकि पानी आने वाला है। अब उसका निश्चय विश्वास भगवान के प्रति था। अब वो कहने लगा कि भाई हमको तो भगवान बचा देगा, आपको जाना है आप जाइए, हमें तो नहीं जाना। लोग बाग सभी जाने लगे, सभी अपने अपने घरों को खाली करने लगे, सामान वगैरह जो भी है सब ले जाने लगे। पूरा गांव खाली हो गया। अब वही अकेला रह गया। जब अकेला रह गया तो पानी आने लगा, घरों में भरने लगा। वहां पर कुछ लोग आए नाव के द्वारा और कहा कोई हो तो इस नाव में बैठ जाओ। तो उसको इशारा किया और कहा कि भाई आप इस नाव में बैठ जाओ, पानी और ज्यादा आने वाला है, सब घर बह जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसने कहा कि भाई हमको तो भगवान बचा लेगा, हम तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास है और भगवान हमारी मदद अवश्य करेगा। इसीलिए भाई आप सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप सभी जाओ, हमारा भगवान है वो हमें बचा लेगा। तो वो नाव वाले भी चले गए। अब कुछ देर बाद जब पानी और ज्यादा भरने लगा तो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ लोग आए और उन्होंने रस्सी डाली कि भाई आप इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाइए, पानी अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ कह सकें। तो उसने कहा कि भाई आप अपने हेलीकॉप्टर को ले जाओ। उसने जोर से चिल्ला के कहा कि मुझे नहीं आना हेलीकॉप्टर में। तो इस तरीके से वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले गए। कुछ देर बाद वो पानी ज्यादा बहन आने लगा तो वो घर जो उनकी जड़ हैं वो सभी कट गई और वो सभी मकान गिर गए। और जब गिर गए तो वो व्यक्ति भी उसमें पानी में डूबकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो वो आत्मा भगवान के पास पहुंची और कहा कि भगवान मैं तो आपकी भक्ति बहुत करता था, पूजा पाठ बहुत करता था, मेरा तो विश्वास था, निश्चय था, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने कहा कौन कह रहा है जो बचाया नहीं? कि पहले नंबर जो मैंने भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप, वो किसी को निमित्त बना करके हमको वो टचिंग, वो इशारा दे देता है। तो भगवान ने कहा मैंने तुमको पहले इशारा दिया था, जो भी भाइयों को भेजा था वो मैंने ही भेजा था निमित्त बना के कि भाई इस गांव में पानी आने वाला है, गांव को खाली कर दो, लेकिन तुमने खाली नहीं किया। उसके बाद में सूचना दी गई कि भाई जो कोई रह गया है इस नाव में चढ़कर आ जाओ। तो मैंने नाव वालों को भी उनको टच किया तो वो भी गए। उसके बाद में हेलीकॉप्टर को मैंने भेजा, उसमें भी नहीं बैठे। तो फिर बताओ मैंने बचाया कि नहीं बचाया? मैंने तो कितनी बार तुम्हारी मदद करनी चाहिए लेकिन तुमने मदद को समझा ही नहीं, कैच भी नहीं किया। तो भगवान हमेशा हमें कुछ ना कुछ मदद हमेशा करते हैं, लेकिन भगवान का इशारा भी हमें समझना चाहिए कि भगवान जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है, तभी तो भगवान मुझसे करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कभी भी ऐसे नहीं है ना कि भाई हम तो भक्ति पूजा काट करते हैं, हम तो दवाई नहीं खाएंगे, हम तो गोली नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं ये गोली है ना, ये दवाई है। तुम्हारा बुखार है वो तो 1 रुपए की गोली में उतर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे 21 जन्मों के लिए तुम्हें बुखार ही नहीं आए ऐसा निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए आया हूं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई बाबा मदद नहीं करता। बाबा मदद करता है,
लेकिन बाबा की मदद को कैच करना चाहिए, बाबा की श्रीमत का पालन करना चाहिए। बाबा की मुरली कभी भी कैसी भी परिस्थिति में छोड़नी नहीं चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा का योग, बाबा के साथ योग बाबा के सेंटर में जाकर करना चाहिए, मुरली सेंटर में सुननी चाहिए, नौमा शाम योग करना चाहिए, बाबा की श्रीमत हर जो भी हिसाब किताब है बाबा को बताना चाहिए, लिखना चाहिए। तो बाबा हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन इस अनुसार बाबा की टचिंग को कैच करना चाहिए। और बाबा हमेशा कुछ ना कुछ हमको कहता है, उसका इशारा समझें कि वो हमको क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए वही इशारा यही है कि स्वयं को आत्मा निश्चय समझ के बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली सुनना है, बाबा का भोग के दिन सतगुरुवार को भी जाना है, डेली बाबा की मुरली सेंटर में सुननी है, नौमा शाम योग करना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, सबके प्रति अच्छा रहना है, मिलकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये था आज की कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि भगवान हम सभी की मदद करता है। तो बाबा ने कहा ना पहले से कि बच्चे सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ अब जाने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है। तो अब सभी अपने अपने लंगर यहाँ से उठा लो। कहा था ना कल परसों की मुरली में। तो लंगर माना क्या कि भाई अपने बिस्तर बोरिया, तो कहते हैं भाई जैसे दो नावी थे, तो नावी थे उसमें कितने ही साधु संत आए और भी उसमें आए बैठ गए, और उन्होंने रात का समय था तो उस नाव में बैठ गए। अब पानी था तो वो नावी था उसको चला रहे थे और वो शाम को बैठे, पूरी रात निकल गई। जब सवेरा हुआ देखा तो भाई नाव तो वहीं के वहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नाव से जो बंधी रस्सी थी, रस्सी तो खोली नहीं। तो ऐसे ही हमारी मन बुद्धि की जो डोर है, जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसी तरफ से ये हट जानी चाहिए, एक बाबा की तरफ लगाएं कि भाई सब कुछ जाने वाला है, बाबा का इशारा मिल गया, बाबा ने मुरलियों में कह दिया है। किसी की बातों में ये नहीं आए कि उसने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा कोई हो जाएगा क्या। भाई जो चीज अतीत में जाती है उसका अंत निश्चित है, जो चीज पुरानी होती है नई होती है तो वो तो पुरानी होगी। तो सतयुग गया कि नहीं गया, त्रेता गया कि नहीं गया, द्वापर गया कि नहीं गया, तो कलयुग को भी जाना ही है। तो सतयुग आएगा ही आएगा। इसीलिए आप किसी की बातों पर नहीं जाएं, केवल बाबा की बातों को सुने, बाबा की मुरली सुने। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।